प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक अंतराल के बाद पुनः आपका एसएलपी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू का अध्याय नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद और उनकी लिखी हुई एक छोटी सी कविता पैसोला की प्रतिध्वनि। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कवि परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को वाराणसी के एक सम्भ्रात परिवार में हुआ। सम्भ्रात का अर्थ है सज्जन परिवार में। सूंगनी साहू परिवार के बाबू देवी प्रसाद इनके पिता थे। माता का नाम मुन्नी देवी था। कविता करने की प्रवृत्ति आप में बचपन से ही रही है। 7वीं कक्षा तक क्वींस कॉलेज में आपने अध्ययन किया। इसके बाद पिता का असामयिक निधन हो गया, अतः आगे की पढ़ाई उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय के साथ आपने घर पर ही की। पारिवारिक समस्याओं का सामना करते हुए भी आपने स्वाध्याय जारी रखा। प्रसाद जी की मित्रता अपने समय के ख्याति प्राप्त लोगों से रही है, जिनमें राय कृष्णदास, केदारनाथ पाठक, मैथिली शरण गुप्त, पंत, निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र आदि साहित्यकार प्रमुख थे। प्रसाद जी की प्रतिभा और कौशल के धनी होने के साथ ही स्वभाव से बहुत विनम्र थे। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के साथ परिश्रमी स्वभाव इनकी विशेषता रही है। तो व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के साथ परिश्रम भी इनके स्वभाव की एक विशेषता थी। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी मतलब अनेक क्षेत्रों में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी लेखनी ने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध आदि सभी विधाओं को समृद्ध किया। आपकी विविध काव्य रचनाएं इस प्रकार है। मुक्तक इनके, चित्राधार जो ब्रजभाषा में है, कानन कुसुम जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम संग्रह है, झरना। इसके बाद 25 कविताएं, बाद में ये 55, लहर जिसके अंदर 43 कविताएं आई। तो ये इनकी प्रमुख मुक्तक है। प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रेम राज्य, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रेम पथिक, पहले ब्रजभाषा में और बाद में इसका खड़ी बोली में भी प्रकाशन हुआ। किसका? प्रेम पथिक का। महाराणा का महत्व, आंसू और कामायनी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। कामायनी महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक यानी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके नाटक सजन, कल्याणी, करुणालय, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नैयायज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक रहे। कहानियाँ, इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास, कुल 3 उपन्यास लिखे इन्होंने, जिनमें एक अधूरा है, पूर्ण है, कंकाल, तितली, जबकि अधूरा है इरावती। निबंध, साहित्य निबंध इन्होंने लिखे, प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सरोज, हिंदी कविता का विकास। ऐतिहासिक निबंध में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, आर्यावर्त का प्रथम सम्राट, दशराज युद्ध। समीक्षात्मक निबंध लिखे, इनमें चंपू, कवि और कविता, कविता का रसास्वाद, काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का प्रारंभ और रंगमंच इत्यादि, ये इनके समीक्षात्मक निबंध रहे। प्रसाद छायावाद के प्रणेता में से एक कवि है। छायावाद के प्रणेता में से एक कवि मतलब इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद के ब्रह्मा ये थे। छायावाद के महेश निराला जी थे। छायावाद के विष्णु पंत थे और छायावाद की शक्ति या दुर्गा महादेवी वर्मा थी। मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि है। मूल रूप से जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि है। इसके अलावा इनके काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं और है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो विषय की नवीनता, नवीन कल्पनाएं, प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य का चित्रण, लाक्षणिक वक्रता, वक्रता का अर्थ है टेढ़ापन, भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण, रहस्यात्मकता आदि छायावादी विशेषताओं से युक्त, सौंदर्य चेतना के साथ भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति के प्रति अनुराग
और राष्ट्रीय चेतना, ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस प्रकार प्रसाद के काव्य में छायावादी सौंदर्य परखता और भावुकता के साथ ही भारतीय संस्कृति के दर्शन भी हमें होते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का, उनके उज्जवल पक्षों का और इतिहास के गौरवपूर्ण पन्नों का उजला रंग भी उनके काव्य में देखने को मिलता है, जो राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करता है। अब है पाठ परिचय। इस पाठ में क्या है? पैसोला की प्रतिध्वनि पाठ क्या है? तो इस अध्याय में दी गई कविता पैसोला की प्रतिध्वनि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। इस कविता में कवि उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बने हुए महाराणाओं के महलों और उनके झील में बने प्रतिबिंबों के माध्यम से भारतीय लोगों को पुकार कर बार बार कह रहा है कि हम आज अपनी पुरानी अस्मिता को भूलकर सो गए हैं, अपने पुराने गौरव को भूलकर सो गए हैं। हमें पुनः जागना है तथा देश के उद्धार का भार अपने कंधों पर उठाना है। अतः कवि पूछता है, महाराणा प्रताप की ध्वनि में, उनकी गूंज में, उनकी प्रतिध्वनि जो पैसोला यानी पिछोला झील की लहरों से आ रही है, उसके माध्यम से कवि पूछता है कि वह कौन होगा जो देश के पुनरुद्धार का भार अपने कंधों पर लेगा। हमें विचार करना है कि वह कोई और नहीं होगा, वह मैं ही हूँ। मतलब प्रत्येक भारतीय को मन में यह धारणा बिठानी होगी कि वह देश का पुनरुद्धार करने वाला, वह देश का भार है उसको अपने कंधों पर लेने वाला, देश को आगे ले जाने वाला, देश के उस गौरव को पुनः हासिल करने वाला वह मैं ही हूँ। मतलब प्रत्येक भारतीय को यही सोचना है, तभी देश का पुनरुद्धार होगा। तो पहले अंतरे में कवि क्या कह रहा है? अरुण करुण बिंब व निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से, विरल परिवर्तनों से, शर्मित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा, आहुतियाँ विश्व की अजृस लुटाता रहा, सतत सहस्र करमाला से, तेज ओजबल जो वदान्यता कदम सा। तो यहाँ पर किसका चित्रण हुआ है और किस प्रकार हुआ है? तो यहाँ पे आप देखिए, विकल विवर्तनों से, चक्कर खाने से जो थका हुआ है, परिवर्तन से जो विरल है, मेहनत से जो थका हुआ है, निरवलंब सा मतलब लटका हुआ है, या अजस्र मतलब लगातार जो लौटाता रहा है, आहुतियाँ मतलब बार बार उसमें आहुतियाँ देता रहा है, सतत का अर्थ लगातार है, सहस्र का अर्थ हजारों बार है, वदान्यता का अर्थ दानशीलता है, और कदम के समान। निर्धूम का अर्थ है धुएं रहित, भस्म रहित का अर्थ है राख से रहित, ज्वलन पिंड है मतलब ज्वाला का पिंड, अरुण का मतलब है लाल, और करुणा का मतलब है कारुणिक दृश्य। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया? कवि ने पिछोला झील के किनारे जो अनुभव किया है वो कवि ने यहाँ पे लिखा है। कवि कह रहा है कि सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त के समय का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि अस्त होता हुआ सूर्य, जब सूर्य अस्त होता है तो वह लाल रंग वाला और बहुत ही कारुणिक दिखाई दे रहा है। सूर्य का जो वह भाग है, जो लाल गोला है, वो बिल्कुल धुएं से रहित है और राख से भी रहित है, और वह एक जलते हुए पिंड के जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनेक बार आसमान में चक्कर लगाने से और बहुत कुछ प्रयासों से वह थका हुआ और विनित भाव वाला दिखाई दे रहा है। वह सूर्य पश्चिम दिशा में आकाश में निराधार यानी निरवलंब, निराधार सा लटका हुआ दिखाई दे रहा है, मानो वह सूर्य उदय से लगाकर अब तक कई प्रकार के चक्कर लगाए हैं, कई प्रकार की उसने प्रतिक्रियाएं की है, जिससे वो थका हुआ दिखाई दे रहा है। और उस सूर्य ने इस संसार के लिए अपने किरणों के द्वारा जो एक ओज और बल दान दिया है, तो वह कदम के समान दानशीलता का और उदारता का भी एक भंडार दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब वह थका इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके डूबने का समय है वो हो गया है, और डूबने का समय होने के कारण उसका जो भी तेज था, जो भी पराक्रम था, अब वह ठंडा पड़ गया है। तो कवि ने यहाँ पर अस्त होते हुए सूर्य के बारे में बताकर
उसकी तुलना है वो प्रताप के जीवन से की है, क्योंकि प्रताप के जीवन का अंतिम समय था वह ठीक सूर्य की भांति था, क्योंकि सूर्य तेज, ओज और बल इन गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन वह अस्त जब होता है तब उसका तेज, तब उसका ओज और तब उसका बल कम पड़ जाता है। ठीक प्रताप के जीवन के अंतिम समय भी उसका तेज, ओज और बल बहुत शिथिल हो गया था। कभी प्रताप तेज, बल और ओज के द्वारा एक महान दानी की तरह महान दानशीलता के गुण को धारण किए हुए थे, लेकिन आज उनके जीवन का सूर्यास्त हो रहा है और जिसके कारण ये सभी गुण उनके शिथिल पड़ गए। अब दूसरे अंतरे में वो क्या कह रहे हैं? दूसरे अंतरे में ये कह रहे हैं, पैसोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से, धूसर जल जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तुरीय शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भारी ये, कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थि मास की, ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से। तो यहाँ पर एक प्रतिध्वनि गूंज रही है उस पिसोला झील की लहरों में, और वह प्रतिध्वनि महाराणा प्रताप की है कि इस देश का पुनरुद्धार कौन करेगा, इस मेवाड़ का पुनरुद्धार कौन करेगा, इस मेवाड़ के गौरव की रक्षा कौन करेगा, कोई ऐसा है जो ये भार अपने कंधों पर ले। तो कवि क्या कह रहा है? कवि इस पंक्ति में यह कह रहा है कि पेसोला की जो झील है उसकी प्रत्येक ध्वनि यही पुकार रही है, और उस झील के चारों ओर जो पेड़ है उन पेड़ों की जो घनी छाया है, और झील के तट पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों के चित्र उस पिछोला झील के पानी में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखकर यह लग रहा है कि वह पिछोला झील नहीं है बल्कि कोई तरल चित्रशाला है। उस झील के किनारे मतलब पिसोला झील के किनारे कुछ पुराने झोंपड़े खड़े हैं, कुछ पुराने महल खड़े हैं, जो एक गुलामी के दुख के कारण झुलसे हुए से, निराशा के अंधकार से ढके हुए से दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार आसमान के अंदर धुंधले से बादल जो कुछ नज़र आते हैं कुछ नज़र नहीं आते, उस प्रकार वे झोंपड़े हैं या जो महल हैं उनके चित्र उस पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार वहाँ न कोई नगाड़ा बज रहा है, जो महाराणा प्रताप के समय युद्ध की विजय घोष के रूप में दुंदुभी बजती थी, मृदंग बजता था, तुरीय बजता था, लेकिन उस झील के किनारे देखें तो न वहाँ पे कोई किसी प्रकार का नगाड़ा, न तुरी, न मृदंग और न ही कोई अन्य जोशीला वाद्य यंत्र बज रहा है। अर्थात वहाँ का जो भी प्राकृतिक परिवेश है, वहाँ का जो भी दृश्य है, वहाँ का जो भी वातावरण है, वो बिल्कुल स्तब्ध है, खामोश है, शांत है, मौन है। लेकिन फिर भी वहाँ के वायुमंडल में, वहाँ के उस झील की लहर में एक अदृश्य सी गूंज है, वो स्पष्ट सुनाई दे रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस देश को आगे बढ़ाएगा कौन, इस गौरव को आगे बढ़ाएगा कौन, इस देश का जो भार है, जो जिम्मेदारी है, उसको अपने कंधों पर कौन लेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा ना अंतरा कि काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तुरीय शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार ये, कौन है जो ये भार अपने कंधों पर लेगा। फिर आगे वो कह रहे हैं कि कौन लेगा भार ये, कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थि मास की, ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से। मतलब कवि क्या कह रहा है कि वह जो अनगूंज है, जो एक अस्पष्ट सी गूंज है, वो यही कह रही है कि कौन इस मेवाड़ की धरती का, कौन इस देश का दारोमदार अपने कंधों पर लेगा, और कौन
आगे आकर कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकेगा और उत्तराधिकार का भाव लेकर, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर, अपने शरीर पर शत्रुओं का प्रहार सहन करके, शत्रुओं से युद्ध करके, बड़े से बड़े संकट है उनमें बिल्कुल धैर्यशाली स्थिर चित्त रह करके, और जितनी भी प्रलय की जो परिस्थितियाँ आती है उसमें अपने आप को मजबूत उतार करके, ऐसा कौन होगा जो ये दारोमदार अपने कंधों पर लेगा। आगे कवि क्या कह रहा है देखिए। आगे कवि कह रहा है कि प्रलयोत का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्ठास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूलि से उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। फुत्कार का अर्थ यहाँ पर फूक है, दृप्त का अर्थ है जो एक अहम लिए, घमंड लिए, जिसका मान और अभिमान लिए, ऐसी कौन अभिमान पूर्वक फूक मारेगा जिससे ये जितने भी दुष्ट लोग हैं इनका जो मद है, इनकी जो महानता है या इनका जो नाम है वो चूर चूर होकर उड़ जाएगा, इनका साम्राज्य है वो बिखर जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में या विपरीतता की कसौटी पर अपने आप को कौन खरा उतार सकेगा, और ऐसा कौन होगा जो इस प्रकार की हंसी हंसेगा जिसको सुनकर दुश्मन लोग हैं उनका कलेजा भी कांप उठेगा। ऐसा कौन होगा जो बिल्कुल भय रहित होकर इस प्रकार से व्यवहार करे कि जितने भी दुष्ट लोग हैं, उनके जितने भी जाल है, उनकी जितनी भी कुचालें हैं, उनके जितने भी षड्यंत्र है वो अपने आप नष्ट हो जाए। महाराणा प्रताप की वह दर्पयुक्त का अर्थ है अभिमान युक्त वह फूंक कौन मारेगा जो इन शत्रुओं की साधना है या जो इन शत्रुओं का साम्राज्य है उसको धूल की भांति उड़ा दे। कहने का आशय यह है कि ऐसा वीर कौन होगा जो ये गुलामी है, जो ये दास्ता है, इसको देश को मुक्त करेगा, जनता को ऐसे जो दुष्ट शासक है उनके दमन से छुड़ाएगा, उनका जो शासन है उसको तहस नहस करेगा। इसी प्रकार की जो प्रतिध्वनि है वो पेसोला की झील है उसे निरंतर सुनाई दे रही है। आगे कवि कह रहा है, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन। पेसोला की प्रतिध्वनि मतलब उस झील से क्या ध्वनि सुनाई दे रही है, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन। ललकार है एक तरीके, कोई जीवित है कि नहीं इस देश में, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती करके मैं हूँ मेवाड़ में, अरावली सरंगसा समुन्नत यानी ऊंचा, सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब के सब मृत हो। तो ये एक चेतावनी है, ये एक चेतावनी है उस झील से आने वाली गूंज की, प्रतिध्वनि की, कि कोई जीवित है कि नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कवि ने देखिए। कवि कह रहा है कि वह पेसोला की झील है उससे लगातार वह ध्वनि सुनाई दे रही है और उससे यही सुनाई दे रहा है कि इस मेवाड़ में कोई पराक्रमी वीर है जो महाराणा प्रताप की भावनाओं को साकार कर सके, महाराणा प्रताप का जो भार है उसको अपने कंधों पर ले सके। किसी में कोई ऐसी जीवन शक्ति है, कोई ऐसा जीवंत यानी जीवट वाला व्यक्ति है और कोई आगे आकर छाती ठोककर यह कह सकता है कि मैं मेवाड़ हूँ, मैं हूँ और मैं इस भार को अपने कंधे पर लूँगा और महाराणा प्रताप की तरह ही मैं इस मेवाड़ के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करूँगा। ऐसा कोई छाती ठोक के कह सकता है। कवि अपने देशवासियों को, भारत देशवासियों को, मेवाड़ वासियों को इसी बात की ओर इशारा करते कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो प्रतिज्ञा थी, उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी, वह प्रतिज्ञा है उसको कौन साकार करेगा। मतलब स्वतंत्रता की जो भावना है उसको कौन अपने हृदय में बिठाए रखेगा। वे पेसोला की प्रतिध्वनि कह रही है कि कौन होगा जो अरावली पर्वतमाला के जो सबसे ऊपरी शिखर है उसके समान सिर किसका है। मतलब ऐसा अभिमानी व्यक्ति, ऐसा गौरवशाली व्यक्ति कौन है जो महाराणा प्रताप की तरह अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर जिसके समान जिसका सिर हो, मतलब महाराणा प्रताप की तरह, उनकी तरह धैर्यशाली, उनकी तरह स्वाभिमानी, उनकी तरह वीर, ऐसा कोई वीर है जो कहे कि हाँ
मैं महाराणा प्रताप की तरह इस देश के गौरव और मेवाड़ के गौरव की रक्षा करूंगा। अरे वह झील पूछ रही है, कोई तो बोलो, कोई तो इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लो। क्या तुम सब के सब मर गए? जो मेरी बात है उसका तुम कोई जवाब नहीं दे रहे। तो इसमें कहने का आशय यह है कि उस झील से वह प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है कि मेरे देशवासियों, मेरे मेवाड़ वासियों, कोई तो तुम में से ऐसा होना चाहिए जो ओजस्वी हो, जो स्वाभिमानी हो, जो पराक्रमी हो, जो वीर हो और इस देश की जो दुर्दशा हो रही है उससे इस देश की रक्षा कर सके। तो जो देश की दुर्दशा हो रही है, जो देश के लोगों में पराक्रम, जोश और स्वाभिमान का भाव है उसमें गिरावट आ रही है, उसी के कारण वह प्रतिध्वनि है वो देशवासियों को जागृत कर रही है। आगे कवि क्या कह रहा है? आहा इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावर गहन नियति सा। नियति करता है भाग्य, पारावर मतलब उमड़ रहा है, अंधकार का समुद्र उमड़ रहा है। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। खवैया सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में, आज भी पेसोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज वह प्रतिध्वनि का। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि आहा, आहा का अर्थ है बड़े दुख की बात है, बड़े विषाद की बात है कि दुख प्रकट हो रहा है यहाँ पे कि महाराणा प्रताप का आज वह ओजस्वी स्वर यहाँ नहीं है। आहा इस खेवा की, खेवा मतलब ये जो देश की नाव है, जो मेवाड़ की नाव है, इसको कौन संभालेगा ऐसे अंधड़ में। मतलब इस जिस समय विदेशी आक्रांताओं का शासन है, इस समय इस मेवाड़ की नाव को, इस देश की नाव को कौन होगा जो ऐसे अंधड़ में इसको थामेगा, इसको पार लगाएगा। तो इस पतवार को कौन ऐसा होगा जो संभालेगा, देश की आज़ादी की नाव है इसको कौन संभालेगा। अर्थात कहने का आशय यह है कि कौन होगा जो इस देश और मेवाड़ के गौरव को बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखेगा। आज हर जगह अंधकार का समुद्र है, वो गंभीर गर्जना कर रहा है, जगह जगह अंधकार का समुद्र ही दिखाई दे रहा है। इसमें प्रकाश रूपी किरणों का बिल्कुल अभाव है। देश के लोगों में आशा, उत्साह, प्रेम और उल्लास का अभाव है, वो लगातार दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हर जगह लोगों में बेचैनी छाई हुई है। कहने का आशय यह है कि लोगों में निराशा का जो सागर है, निराशा का जो अंधकार है, वो सभी जगह व्याप्त है। इसलिए कवि कह रहा है कि समय रूपी नाविक है वो इस देश की, मेवाड़ की जो गौरव गाथा है, गौरवपूर्ण जो इसका ऐतिहासिक परिवेश है उसको खींच कर ले जा रहा है। यानी काल रूपी धीवर शब्द आया, तो काल रूपी नाविक, समय रूपी नाविक है, वो इस मेवाड़ के गौरव को अब इतिहास बना रहा है। कहने का बात है कि मेवाड़ का जो गौरव था, देश का गौरव था, अब वो इतिहास बन गया है और वह काल रूपी जो नाविक है वो उसको इतिहास बना रहा है और वो अनंत में उसको खींच कर ले जा रहा है। और हमारी सांस भी या लोगों की सांस है या उनका जो ओजस्वी वीर है वो मछली की सांस की तरह अटका हुआ है। जो समय बीत गया है, सदियां बीत गई है, इसी कारण हमारी सांस भी उस वीरता की आशा में अभी अटकी हुई है। पिछोला झील की जो तरंगे हैं वो महाराणा प्रताप की उसी ओजस्वी वाणी को लगातार प्रतिध्वनित कर रही है। अंत में देखें तो कवि कह रहा है कि आज भी पेसोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि का। कवि कह रहा है कि यद्यपि आज महाराणा प्रताप की वह ओजस्वी वाणी सुनाई नहीं दे रही, इस देश के लिए
इस मेवाड़ के लिए जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, हर वक्त अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए महाराणा प्रताप जैसे वीर लालायित रहते थे, आज वैसी लालसा, वैसा उत्सर्ग, वैसा त्याग और वैसे त्याग की भावना आज कम पड़ गई है, आज लुप्त हो गई है। आज केवल महाराणा प्रताप का गौरव है, उसको हम याद कर रहे हैं और उसको याद करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वैसा गौरव और वैसी ओजस्वी भावना हम लोगों में कम पड़ती जा रही है। कवि कह रहा है कि मेवाड़ तो वही है जो महाराणा प्रताप के समय था, किंतु उस समय के मेवाड़ में या महाराणा प्रताप में जो ओजस्वी वाणी थी, ओजस्वी ध्वनि थी, वो अपने मुख से नहीं निकल पा रही है। देशभक्ति की भावना हो, मेवाड़ भक्ति की भावना हो, मातृभूमि की भावना हो, तो उसके लिए जो प्राणों का न्यौछावर करने वाली अपने पास में जो एक भावना होनी चाहिए, जो एक ओजस्वी स्वर होना चाहिए, उस ओजस्वी स्वर का अब हम में लोप हो गया है। वैसी ध्वनि, महाराणा प्रताप के जैसी ध्वनि, उनके जैसे ओजस्वी वाणी, उनकी जैसी वीरता अब हम में नहीं रही है। ये बड़े दुख की बात है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये था इस पाठ का अनुवाद। आपको पसंद आया होगा। यदि इस पाठ को समझने आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपने प्रश्न रखें। मैं यथासंभव आपकी जिज्ञासा है उसको शांत करने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो पेसोला की प्रतिध्वनि कविता किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? किस काव्य संग्रह से ली गई है? कानन कुसुम से है, झरना से है, लहर से है या चित्राधार से है? किससे ली हुई है? तो ये स्पष्ट पाठ परिचय में हमने पढ़ा था कि इनमें से इनके ये सभी है वो कविता संग्रह है, लेकिन यह जो कविता है वो लहर नामक काव्य संग्रह से ली हुई है। कवि ने पेसोला किसे कहा है? तो कवि ने पेसोला है वो पिछोला झील को कहा है, तो इसमें लहर हो गया, इसमें पिछोला झील हो गया। कवि ने गहन नियति साकिस के लिए प्रयुक्त किया है। गहन नियति मतलब ये अपना दुर्भाग्य है। पेसोला झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। गौरव सी काया किसकी पड़ी है? महाराणा प्रताप की पड़ी है। सांस आशा में किसकी तरह लटकी हुई है? तो मछली की तरह। कवि ने लोगों को मृत क्यों माना? क्योंकि लोगों में वह ओज, वह तेज, वह वीरता और महाराणा प्रताप के जैसा धैर्य और स्वाभिमान नहीं बचा है, इसलिए कहा है। कवि दुर्बलता की कसौटी किसे मानता है? तो तेज और ओज का अभाव है, वह दुर्बलता की कसौटी है। पिछोला झील के बने महलों के प्रतिबिंब विषाद के शिल्प बने हुए क्यों लगते हैं? क्योंकि वो गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए हैं। दुंदुबी, मृदंग, तुरीय शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में, उक्त पंक्ति का क्या आशय है? खेवा की पतवार कौन खींच रहा है? तो काल रूपी नाविक है वो खींच रहा है, और कहाँ ले जा रहा है? वह अनंत में ले जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के तमाम प्रश्न हैं उनका हमने पाठ के साथ ही साथ विवरण भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न सही ढंग से समझ में आए होंगे, इस पाठ की व्याख्या भी आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ, तब तक आप SLB हिंदी ट्रिकी चैनल में हर वीडियो है उनको हमेशा पढ़ते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे नए अध्याय के साथ, तब तक जय हिंद।